सूचकांक, जिसे कि हम इंडेक्स भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी 136वें। भारत जो है 136वें स्थान पर रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत ने 136वां स्थान हासिल किया है। विश्व खुशहाली सूचकांक के 10वें संस्करण के अनुसार इस साल के इंडेक्स में कुल 146 देशों को स्थान दिया गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड 5वें स्थान भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया है और इस सूचकांक में पाकिस्तान को 121वां पायदान दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी सूचकांक या इंडेक्स वाला क्वेश्चन होता है उसमें तो आपको भारत का स्थान तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है और जारीकर्ता कौन है। देखो फ्रेंड्स, सूचकांक वाले क्वेश्चन में तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो मैंने आपको भारत का स्थान बता दिया, तो अब ये जान लेते हैं कि पहले टॉप 3 में कौन है। तो फिनलैंड जो है नंबर 1 पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और डेनमार्क नंबर 2 पे है और आइसलैंड नंबर 3 पे है। पहला स्थान किसका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रिपोर्ट के जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या यूटी में हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। वर्ष 2022 में जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को हाल ही में राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया, 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए। साथ में 8 महिला पत्रकारों को गिरफ्तारी, समन और एफआईआर का सामना करना पड़ा। टॉप 3 देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर 25 हमलों के साथ पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है और मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। और रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए 83वें। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत जो है ये 83वें स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये जो Q1 है आपको ये पता होना चाहिए Q1 के लिए जारी किया गया है, ठीक है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है जो यह बताता है किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। टॉप देश देख लेते हैं। जापान और सिंगापुर नंबर 1 पे है, जर्मनी नंबर 2 पे है और दक्षिण कोरिया नंबर 3 पर है। ये आपको याद रखना है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का। ये भी आपने याद रखना है। और रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? हैनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी सैमसंग। सैमसंग जो है फ्रेंड्स ये 2021 में इंटेल को छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कंपनी बन गया है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूएस चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ दिया है और 2021 में रासव के मामले में दुनिया का अग्रणी चिप मेकर बन गई है। टॉप 3 कंपनी देख लेते हैं। सैमसंग नंबर 1 पर है, इंटेल नंबर 2 पे है और स्काई हाइनिक्स नंबर 3 पर है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट के जारी करता है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। यह रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यह रिपोर्ट 5 श्रेणियों, पहला है आर्थिक श्रेणी,
पर्यावरण श्रेणी, भू राजनीतिक श्रेणी, सामाजिक श्रेणी और तकनीकी श्रेणी में जोखिमों की जांच करती है। और इसका संस्करण कौन सा है? 17वां। और मैंने आपको ये बताया कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें भारत 6 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ चौथे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में 40 साल या उससे कम उम्र के दुनिया में स्वनिर्मित अरबपतियों को रैंक दी जाती है। हुरून ग्लोबल अंडर 47 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट के अनुसार मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति बने हैं। टॉप 3 देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखो अरबपतियों की सूची में नंबर 1 पे है अमेरिका, 37 स्वनिर्मित अरबपति हैं यहाँ पे। चीन दूसरे स्थान पे और यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पे रहा है। जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसमें मैंने आपको क्या बताया, भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। अगला क्वेश्चन, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर जो है फ्रेंड्स, इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। इस रिपोर्ट में भारत 83वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। जापान और सिंगापुर नंबर 1 पे, जर्मनी और दक्षिण कोरिया नंबर 2 पे और फिनलैंड, इटली, स्पेन, लग्जमबर्ग नंबर 3 पे रहे हैं। रिपोर्ट के जारी करता है हैनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मुरादाबाद, जो कि भारत का शहर है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बना है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का जो मुरादाबाद शहर है दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बना है। मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है, ये आपको याद रखना है। विश्व के टॉप 3 शहर देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखो मुरादाबाद जो कि भारतीय शहर है, मैंने आपको बताया दूसरे स्थान पे है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है और कौन सा देश या शहर पहले स्थान पर है, ये आपको लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ढाका बांग्लादेश का शहर है वो नंबर 1 पे रहा है ध्वनि प्रदूषण के मामले में, और इस्लामाबाद पाकिस्तान का तीसरे नंबर पे रहा है। रिपोर्ट की जारी करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात जो है ये नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021, जिसे कि हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, इसमें शीर्ष पर रहा है गुजरात। गुजरात राज्य लगातार दूसरे वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। निर्यात तत्परता सूचकांक निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी और प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता है। यह रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जैसे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय इस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थान पर रहे हैं। शीर्ष 3 राज्यों की सूची देख लेते हैं। गुजरात मैंने आपको बताया पहले पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, कर्नाटक है नंबर 3 पे। रिपोर्ट की जारी करता है नीति आयोग, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ष 2022 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, नई दिल्ली। भारत का जो नई दिल्ली शहर है फ्रेंड्स, ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ष 2022 में की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश रहा है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में 2 चीज़ें चल रही हैं साथ साथ में। इसमें तो ये आपको पता लग गया कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। और सबसे प्रदूषित देश कौन सा है फ्रेंड्स? वो है बांग्लादेश। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
टॉप 3 प्रदूषित राजधानी देख लेते हैं। नई दिल्ली नंबर 1 पे है, ढाका नंबर 2 पे है और एन जमेना नंबर 3 पर है। जारी करता है IQ एयर, मुख्यालय है गोल्डेज स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? मैंने आपको ऊपर ही बताया अभी। सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ये आपने याद रखना है। टॉप 3 देश कौन से हैं? बांग्लादेश नंबर 1 पे, चाड नंबर 2 पे, पाकिस्तान नंबर 3 पर। जारी करता IQ एयर, मुख्यालय गोल्डेज स्विट्ज़रलैंड में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आऊँ, कंप्लीट लेकर आऊँ, ताकि आपको किसी भी सोर्सेज पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। जनवरी से मार्च में जितने भी क्वेश्चन बनते थे फ्रेंड्स, आप कहीं पर भी ढूंढ लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में डाल दिए हैं। और अगर आपने डेली करंट अफेयर बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, उसका हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वर्ष 2022 में ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 51वें स्थान पर। नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत जो है 51वें स्थान पर रहा है। नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार किया है। भारत आवास मूल्य दरों में 2.1% वृद्धि के साथ 51वें स्थान पर है। 2020 में भारत 56वें स्थान पर रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। तुर्की नंबर 1 पे, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे, चेक गणराज्य नंबर 3 पर। रिपोर्ट की जारी करता है नाइट फ्रैंक, मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरुन द्वारा जारी M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के शीर्ष 10 चार्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। पिछले एक साल में इनकी संपत्ति 24% बढ़कर $103 अरब हो गई है। विश्व में शीर्ष 3 अरबपतियों के नाम देख लेते हैं हम। एलॉन मस्क नंबर 1 पे है, जेफ बेजोस नंबर 2 पे है, बर्नार्ड अर्नोल्ट नंबर 3 पर है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट यानी कि CSI द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर बना है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बना है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 औसत 178 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषण दर्ज किया गया है। और इसके बाद दिल्ली में सर्दियों का औसत 170 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषण दर्ज किया गया है। ये आपने याद रखना है। और उत्तर भारत के अन्य प्रदूषित शहर देख लेते हैं। फरीदाबाद, मानेसर, बागपत, नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ और हापुड़। पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर बना है सिवान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर बना है अंकलेश्वर, गुजरात का है ये। और मध्य क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है सिंगरौली, मध्य प्रदेश में है ये। और दक्षिण क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर बना है कलबुर्गी, कर्नाटक में, और हैदराबाद, तेलंगाना में। और इस रिपोर्ट में उत्तर भारत का शहर श्रीनगर सबसे स्वच्छ शहर पाया गया है। टॉप 3 प्रदूषित शहरों की सूची देख लेते हैं। गाजियाबाद नंबर 1 पे, दिल्ली नंबर 2 पे, फरीदाबाद नंबर 3 पे। जारी करता है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 5वें। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है। भारत 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल इक्विटी पूंजीकरण के साथ पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। बाजार पूंजीकरण सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के स्टॉक के बकाया शेयरों का कुल बाजार मूल्य है। मार्केट कैप की गणना कंपनी के कुल बकाया शेयरों को एक शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य से गुना करके की जाती है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, जापान नंबर 3 पे है। और रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? ब्लूमबर्ग। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। भारत का जो केरल राज्य है ये मातृ मृत्यु अनुपात में शीर्ष पर रहा है, यह आपने याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 42 लाख जीवित जन्म से गिरकर 30 लाख जीवित जन्म हो गया है। केरल ने वर्ष 2020 में ही मातृ मृत्यु अनुपात के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। ठीक है, और टॉप 3 देश देख लेते हैं। टॉप 3 राज्य देख लेते हैं। केरल नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, तेलंगाना नंबर 3 पे। रिपोर्ट की जारी करता है स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, सऊदी अरब और भारत। सऊदी अरब और भारत जो है ये सबसे बड़े आयातक देशों के रूप में नंबर 1 पर रहा है, यह आपने याद रखना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री ने इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब वर्ष 2017 और 2021 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं। दोनों देशों की वैश्विक हथियारों की बिक्री 11% हिस्सेदारी है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। मैंने आपको बताया भारत और सऊदी अरब 11% हिस्सेदारी के साथ नंबर 1 पे, मिस्र नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे। और रिपोर्ट की जारीकर्ता क्या है? सिप्री। इसका मुख्यालय काफ़ी बार पूछा गया है, स्टॉकहोम स्वीडन में है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है सिप्री का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट जिसका नाम है डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दूसरा। लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का स्थान है दूसरा। लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 मिलियन से बढ़कर 2021 में $22 बिलियन डॉलर हो गया। भारत का बेंगलुरु शहर वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग में $14 अरब मूल्य के वेंचर कैपिटल निवेश के साथ विश्व स्तर पर शीर्ष पर है। टॉप 3 देश देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, भारत का स्थान क्या है? दूसरा। तो टॉप 3 देश, अमेरिका पहले नंबर पे, भारत नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे। फ्रेंड्स मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि जो सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है इसमें आपको भारत का स्थान क्या है, टॉप पे कौन सा देश है और जारीकर्ता कौन है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी जो मैंने आपको रिपोर्ट करवाया अभी, जिस रिपोर्ट का नाम था डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021, इसके जारी करता है लंदन एंड पार्टनर्स, मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन, वीडैम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 93। वीडैम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत जो है 93वें स्थान पर रहा है। वीडैम संस्थान की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के शीर्ष 10 निरकुंज देशों में स्थान दिया गया है। 179 देशों में लिबरल डेमोक्रेसी सूचकांक में 93वें स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। स्वीडन नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे। रिपोर्ट की जारी करता है गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय, मुख्यालय है स्वीडन में। अगला क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। भारतीय निशानेबाजी ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कुल
7 पदक जीते, जिनमें कि 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक हैं। टॉप 3 देश हैं भारत 7 पदक के साथ नंबर 1 पे, नॉर्वे 6 पदक के साथ दूसरे नंबर पे, फ्रांस 3 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? काहिरा मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉच ग्रुप द्वारा वर्ष 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड्स ये स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगरपालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष नंबर 1 स्थान पर रहा है। टॉप 3 राज्य हैं आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे, ओडिशा नंबर 3 पे। रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? स्कॉच ग्रुप। अगला क्वेश्चन, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं। रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे कि वह 406 अंक के साथ ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। टॉप 3 खिलाड़ी देख लेते हैं। रविंद्र जडेजा नंबर 1 पे, जैसनल होल्डर नंबर 2 पे, रविचंद्रन अश्विन नंबर 3 पे। और मैंने आपको क्या बताया? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कैस्टलेम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, रूस। कैस्टलेम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है रूस। कैस्टलेम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिससे कि रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। रूस के खिलाफ अब कुल 5530 प्रतिबंध हो गए हैं। रूस ने अब कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 3 प्रतिबंधित देश देख लेते हैं। रूस नंबर 1 पे है, ईरान नंबर 2 पे है, सीरिया नंबर 3 पे है। और रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? कैस्टलेम एआई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत को 66 अंक मिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के आंशिक रूप से मुक्त देशों की श्रेणी में रखा गया है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद, भागीदारी और सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 85 देशों को स्वतंत्र, 56 को आंशिक रूप से स्वतंत्र, 69 को स्वतंत्र नहीं करार दिया गया। और फ्रेंड्स अब हम ये जान लेते हैं सबसे अधिक मुक्त देशों की सूची। न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, आयरलैंड और डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने 100 अंक हासिल किए हैं। मतलब कि ये सभी देश पहले स्थान पर रहे हैं, याद रखना है फ्रेंड्स आपने, ठीक है। और सबसे ख़राब स्कोर किनको मिला है? दक्षिण सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया और उत्तर कोरिया। रिपोर्ट के जारी करता है फ्रीडम हाउस, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है वो बिल्कुल अलग से है, डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है, नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना राज्य भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी में शीर्ष राज्य रहा है। तेलंगाना का सकल घरेलू मूल्य 2011-12 में 3,59,434 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 11,54,860 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 में जारी पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
120वें स्थान पर रहा है भारत। इस सूचकांक में सभी देशों को 100 अंकों के आधार पर स्थान दिया गया है। भारत का स्कोर 60.07 है, पिछले साल भारत की रैंक 117 थी। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापता है। शीर्ष देश देख लेते हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे है, स्वीडन नंबर 2 पे है, डेनमार्क नंबर 3 पर है। रिपोर्ट की जारी करता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, स्टेट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर रहा है भारत। भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों की हो गई है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन US$ से अधिक या 226 करोड़ रुपए है। शीर्ष 3 देश की सूची देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे 748 अरबपतियों की संख्या के साथ, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर है। और रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? नाइट फ्रैंक, मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डैनियल मेदवेदेव। डैनियल मेदवेदेव टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बने हैं, ये आपने याद रखना है। रूस के डैनियल मेदवेदेव टेनिस ATP रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। मेदवेदेव ने ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 43वें स्थान पर रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है। भारत का कुल IP स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों में भारत का 43वां स्थान है। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इस वर्ष रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और बताया गया है कि वैश्विक IP में समय के साथ लगातार सुधार हुआ है। शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। नंबर 1 स्थान मिला है अमेरिका को यानी USA को, UK को, दूसरा स्थान मिला है जर्मनी को, तीसरा स्थान मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने आपको क्या बताया, भारत को स्थान मिला है 43वां। एग्जाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। रिपोर्ट जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे। नॉर्वे देश जो है ये बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, जिसमें कुल 37 पदक हैं, जिसमें कि 16 स्वर्ण शामिल है। यह किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक भी जीतने का नया रिकॉर्ड है। अब फ्रेंड्स हम पूरा लिस्ट देख लेते हैं डिटेल में। नॉर्वे 37 पदक के साथ पहला स्थान है, जिसमें कि 16 गोल्ड है, 8 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुआ है, इसमें किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, तो भी आपका आंसर नॉर्वे ही होगा। जर्मनी दूसरे स्थान पे 27 पदक के साथ, चीन 15 पदक के साथ तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आपको बता दूं मैं, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ है, संस्करण है 24वां। अगला क्वेश्चन, हुरुन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 11%। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ लेते हैं। हुरुन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या 11% वृद्धि हुई है। भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में 11% बढ़कर 4,58,000 घरों में पहुंच गई है। अब देखो फ्रेंड्स, हम सबसे अधिक करोड़पति वाले शहरों की सूची देख लेते हैं। मुंबई नंबर 1 पे है, दिल्ली नंबर 2 पे है, कोलकाता नंबर 3 पे है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सौभाग्य योजना
जैसे कि सौर विद्युतीकरण योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम में विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी राजस्थान। भारत का जो राजस्थान राज्य है इसमें विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सौभाग्य योजना के तहत भारत के राजस्थान राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों को विद्युतीकृत किया गया है। टॉप 3 राज्य देख लेते हैं। राजस्थान नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, यानी कि ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में भारत का स्थान क्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चौथा स्थान है। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर यानी कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में दुबई पहले स्थान पर रहा है। देखो फ्रेंड, टॉप 3 देख लेते हैं। मैंने तो आपको बता दिया भारत चौथे स्थान पे है, तो पहला स्थान किसका है? दुबई का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है नीदरलैंड का, तीसरा है स्वीडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 46वें स्थान पे रहा है भारत। भारत जो है फ्रेंड्स ये लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 46वें स्थान पे है। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी सूचकांक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये 2022 में जो जारी हुए हैं वो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये जो सूचकांक है 2022 में जारी हुआ है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रहा है। यह आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमाने पर किया गया है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीति भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी। इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की जाती है। सूची में शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। नॉर्वे नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है, फिनलैंड नंबर 3 पे है। फ्रेंड्स साथ साथ में जो मैंने अंक लिखे हैं ना ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और रिपोर्ट की जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इस्तांबुल, तुर्की। इस्तांबुल जो तुर्की का शहर है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस्तांबुल दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के भी 3 शहर शामिल हैं। भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। रिपोर्ट की जारी करता है टॉमटॉम। अगला क्वेश्चन, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना। सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। ये भी आपने याद रखना है, मुंबई जो है ये भारत का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। और विश्व में कौन सा बना है? तुर्की का इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि WGC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में थाईलैंड देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। रिपोर्ट की जारी करता है विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि WGC, और मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन, सेल्फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 63। भारत को 100 में से 63 अंक मिले हैं। सेल्फोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से 63 अंक प्राप्त हुए हैं। इस सूचकांक के अनुसार भारत डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करता है। और रिपोर्ट की जारी करता है सेल्सफोर्स, और मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन,
फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? सही आंसर इसका ऑप्शन सी गौतम अडानी फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स हम एशिया के टॉप 3 अमीर व्यक्ति देख लेते हैं। गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के मालिक हैं, जिनकी नेटवर्थ है $90.1 बिलियन, नंबर 1 पे है। मुकेश अंबानी नंबर 2 पे, मा हुआटेंग नंबर 3 पे है। और दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर व्यक्ति देख लेते हैं। एलन मस्क नंबर 1 पे, बर्नार्ड अर्नोल्ट नंबर 2 पे, जेफ बेजोस नंबर 3 पर। इस रिपोर्ट के जारी करता है फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स, मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 6.57%। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेज़ी से गिरकर 6.57% दर्ज की गई। यह मार्च 2021 के बाद देखी गई सबसे कम दर है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर 7.91% हो गई थी। तेलंगाना, अब हम देख लेते हैं राज्य अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर। तेलंगाना नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 2 पे है, मेघालय नंबर 3 पर है। और राज्य अनुसार सब उच्चतम बेरोजगारी दर में हरियाणा नंबर 1 पे, राजस्थान नंबर 2 पे, त्रिपुरा नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC को 10वां स्थान मिला है। ये आपको याद रखना है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में रिपोर्ट के अनुसार भारत की बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम यानी कि LIC 10वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। वहीं अगर हम बात करें चीन की पिंग एंड इंश्योरेंस, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बनी है, इसे पहला स्थान मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जारी करता है ब्रांड फाइनेंस, मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में विश्व की किस बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में पहला स्थान मिला है? मैंने आपको ऊपर ही बताया। सही आंसर है ऑप्शन ए पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी जो कि चीन की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व इस्पात संगठन द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। विश्व में इस्पात संगठन द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार चीन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। चीन ने 2021 में 1032.8 मैट्रिक स्टील का उत्पादन किया। 2021 में चीन के उत्पादन में 3% की गिरावट भी आई है। विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर देखो पहले नंबर पे तो चीन है और नंबर 2 पे कौन है? हमारा देश भारत। जारी करता है विश्व इस्पात संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी भारत। वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 85वें स्थान पर रहा है भारत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को जारी किया है, जिसमें भारत 40 के स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा है। ये आपने याद रखना है। समग्र तौर पर यह सूचकांक दर्शाता है कि पिछले एक दशक में 86% देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की स्थिति या इस रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। पाकिस्तान का स्थान है 140वां। सबसे निचला स्थान है दक्षिण सूडान। और जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और मुख्यालय कहाँ पर है? बर्लिन, जर्मनी में। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी डेनमार्क और न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ने 88 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड, तीनों देशों को नंबर 1 स्थान मिला, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। यहाँ फ्रेंड्स आप फिनलैंड भी लिख लो।
जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह कौन से स्थान पर रही है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 78वें स्थान पर रही है। भारतीय कंपनी टाटा समूह भारत से और दक्षिण एशिया में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। टॉप 100 में शामिल होने वाला यह देश का इकलौता ब्रांड है। टाटा समूह की वैश्विक रैंक 78 है। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए एप्पल। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एप्पल। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन 355.1 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। टॉप 3 देख लेते हैं। एप्पल नंबर 1 पे, अमेजॉन नंबर 2 पे, गूगल नंबर 3 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु किस स्थान पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7वें स्थान पर। सिंधु 7.2 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट है। नाओमी ओसाका शीर्ष स्थान पर रही हैं। इनकी कमाई 57.3 मिलियन डॉलर की रही है। टॉप 3 देख लेते हैं। नाओमी ओसाका नंबर 1 पे, सेरेना विलियम्स नंबर 2 पे, वीनस विलियम्स नंबर 3 पर है। पीवी सिंधु 7वें स्थान पर रही हैं, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए नाओमी ओसाका। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका वर्ष 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर है। नाओमी ने पिछले वर्ष इनामी राशि और विज्ञापनों से करीब 424 करोड़ रुपए कमाए, जो एक कैलेंडर वर्ष में किसी महिला खिलाड़ी की सर्वाधिक कमाई है। टॉप 3 देख लेते हैं। नाओमी ओसाका नंबर 1 पे, सेरेना विलियम्स नंबर 2 पे, वीनस विलियम्स नंबर 3 पे। रिपोर्ट्स जारी करता है फोर्ब्स। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए, यानी कि समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है? सही आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, जो समय पर यानी कि ऑन टाइम प्रस्थान सुनिश्चित करता है। टॉप 3 हवाई अड्डे देख लेते हैं। मियामी हवाई अड्डा नंबर 1 पे, ठीक है, फुकुओका हवाई अड्डा नंबर 2 पे, हानेडा हवाई अड्डा नंबर 3 पे, और भारत का जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये 8वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर स्टार्टअप राजधानी बनकर उभरा है? सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। अगला क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने बढ़ोतरी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। 647 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, संयुक्त अरब अमीरात नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन, सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी भारत।
भारत जो है 63 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिल्का झील में है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 33% हिस्सा चिल्का झील में है। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में 33% घासों का हिस्सा चिल्का झील में है। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में कम होती समुद्री घासों की तुलना में भारत में इसकी वृद्धि हो रही है। सर्वेक्षण में समुद्री घास की वनस्पति 172 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई गई है, जो कि पिछले साल के सर्वेक्षण में 169 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCTAD। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दृष्टिकोण को सकारात्मक बताया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि 2021 की रिबाउंड ग्रोथ रेट को दोबारा प्राप्त करने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में 96,805 अनुसूचित जाति के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 राज्यों के नाम देख लेते हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, तमिलनाडु नंबर 2 पे है, राजस्थान नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 के अनुसार रिलायंस रिटेल लिमिटेड विश्व में किस स्थान पर रही है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 56वें स्थान पर रही है। डेलाइट की ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और रिटेलिंग उद्योग पर इसके प्रभाव की समीक्षा करती है। और टॉप 3 देख लेते हैं। वॉलमार्ट इंक नंबर 1 पे, अमेजॉन इंक नंबर 2 पे और कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन नंबर 3 पे। जारी करता है डेलाइट, मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। और मैंने आपको बताया कि जो रिलायंस कंपनी है इसे 56वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलाइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां किस स्थान पर रही हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 5वें स्थान पर रही हैं। डेलाइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां 5वें स्थान पर हैं। डेलाइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट व्यापार जगत के नेताओं और कंपनियों की चिंताओं और जलवायु परिवर्तन और स्थिरता से संबंधित कार्यों की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सफैम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी तेलंगाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर रहा है। ये आपने याद रखना है। ODF का मतलब होता है फ्रेंड्स ओपन डिफेक्शन फ्री। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जल्द ही जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक रखने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 146 परियोजनाओं के साथ किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी 3रे स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस रिपोर्ट में चीन पहले तथा कनाडा दूसरे स्थान पर रहा है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एलन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। फ्रेंड्स, ये फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सूचकांक, जिसे कि हम इंडेक्स भी बोलते हैं, उसके मैंने आपको 68 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए।
फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन थे जनवरी से लेके मार्च 2022 तक के अपडेटेड। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। और फ्रेंड्स हमारा एक और चैनल है जीके प्रैक्टिस का जिसका नाम है रवि स्टडी ट्यूब, इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे यूट्यूब पे 1 नंबर करंट अफेयर पढ़ाया जाता है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। और फ्रेंड्स जो हमारी मंथली ई बुक है वो भी लॉन्च हो चुकी है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उसको बाय कर सकते हो। और हमारी जो करंट अफेयर की बुक है, जीके की बुक है, उसे भी आप बाय कर सकते हो अमेजन, फ्लिपकार्ट से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।